वहाँ हुआ क्या था? तो ऑलरेडी पत्थरबाजी और मारपीट की गई। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत ही प्लान्ड अटैक था। बहुत क्लियर इंटेंशन था कि 1-2 लोगों को आज जान से मारना है। शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, दुनिया के शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ, हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। अपनी टीम के साथ ही उनका हाथ तोड़ा गया है। देखिए इस तरह के पत्थर। आज देश में इस समय हालात ये बन चुके हैं कि भाजपा गुंडे भेजकर स्कूल छुपाने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि बच्चे भैंसों के तबेले में पड़ते रहें। बीजेपी का ये आरोप है कि सीजेपी के लोग आशुतोष रांका, दिपके जो अभिजीत दिपके हैं, वो सब लोग सिर्फ बीजेपी शासित इलाकों में ही जा रहे हैं जहां बीजेपी का शासन है। राजस्थान सरकार से हाईकोर्ट जवाब मांगता है तो राजस्थान सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या बच्चों को मरने के लिए छोड़ दें हम लोग? जब मुद्दा छात्रों का है तो दीपके साहब या आप झारखंड नहीं जाते हैं तो सवाल तो उठेगा ना, लाजमी है सवाल ये वाला। और ये तो अभी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हमारी तो पूरी टीम पहले दिन से मौजूद थी और तुम हमसे सवाल करो कि तुम झारखंड क्यों नहीं गए। अरे तुम जाओ ना, तुम ऑपोजिशन में हो। हम तो ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना हम वोट मांगने जा रहे हैं, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। तुम करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ आप स्कूल ठीक कराइए, वरना 48 घंटे बाद राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इस बार बात सिर्फ स्कूलों पे नहीं होगी, इस बार बात सीधे मदन दिलावर पे जाएगी। आपको जितना मारना है मारिए, जितनी हिंसा फैलानी है फैलाइए, जितना खून फैलाना है फैलाइए। खून का एक एक कतरा इस देश में इनकलाब का सैलाब लेकर आएगा। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब चर्चा में है। जयपुर का वो वीडियो जहां सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका पहुंचे थे अपनी टीम के साथ एक स्कूल को लेकर, जो कि उन्होंने कहा कि उसका 1 साल पहले भी उन्होंने वीडियो शेयर किया था। वहां पर ग्रामीणों की तरफ से पत्थर चले, उनके ऊपर हमला हुआ। हालांकि सीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि हमने पहले बात की थी, उसके बाद बहस में बात हुई और उसके बाद फिर हमला हुआ। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? जो वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो वीडियोस आपके फोन में नजर आ रहे हैं, उसकी क्या पूरी कहानी है? इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीजेपी के प्रवक्ता खुद आशुतोष रांका जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि वहां हुआ क्या था और आप और आपकी टीम कैसे हैं? क्या आपको चोटिल हुए? क्या आपको भी चोट लगी? तो ये रामपुरा कंवरपुरा का स्कूल है जहाँ पर हम लोग 1 साल पहले भी विजिट करने गए थे। उसका वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। ये स्कूल भैंसों के बाड़े में चल रहा है पिछले 2.5 सालों से, क्योंकि वहाँ का जो मेन स्कूल था वो जर्जर हालत में था। फिर जब घटना हुई उसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन कोई अल्टरनेट जगह नहीं प्रोवाइड कराई गई। तो फिर इसको पास में एक भैंसों का तबेला है जहाँ पर भैंसें बंधी हैं, उनका चारा वहीं पर रहता है। उनके साथ में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा था। पिछले साल भी हम लोग गए थे, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कुछ उस पे कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को कल फिर से गाँव वालों ने बोला कि भैया यहाँ पर स्कूल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज़ आइए। आज जब हम लोग सुबह वहाँ पर पहुँचे, मेरी टीम के कुछ साथी पहले से वहाँ पहुँच रहे थे, तो उनके साथ ऑलरेडी पत्थरबाज़ी और मारपीट की गई। मैंने वहाँ पर पता करवाया कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि गाँव वालों ने हमें इनवाइट किया था, तो मुझे पता पड़ा कि वहाँ के 2-3 जो लोकल गुंडे हैं, जो वहाँ पे गरीबों की ज़मीनें कब्ज़ा करने का काम करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्होंने 20-30 लोगों को इकट्ठा कर रखा है। उसमें से 2-3 उस गाँव के लोकल लोग हैं और बाकी ज़्यादातर लोग बाहर से बुलाए हुए गुंडे हैं। उनमें ज़्यादातर लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, 99% लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे 1-2 व्यक्तियों का मैंने अभी अपने ट्विटर से भी शेयर किया है, उनके भाजपा के जो क्लियर लिंक्स हैं और वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने पहले उनके साथ पत्थरबाज़ी की, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं था। पुलिस को इन्फॉर्म किया, डीसीपी से लेके एसएचओ तक सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि वी विल टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। इनफैक्ट वहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में मेरी टीम को बोला कि ये आपका मामला है, हमारा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। हम फिर वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर नेशनल मीडिया मौजूद थी, वहाँ पर 2-3 इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स मौजूद थे। लाइव उनकी कवरेज है, आप लाइव कवरेज में देख सकते हैं कि मेरी टीम शांति से चलकर उस तरफ जा रही है और अचानक से वहाँ पर कुछ लोग सामने की तरफ से आके धक्का-मुक्की करते हैं पहले, फिर
मारपीट शुरू कर देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी शर्ट पकड़ी गई, मुझे 2-3 मुक्के मारे गए। वहाँ पे जी। पत्थर पकड़ के वो लोग सीधे गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं। हमारे 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा-गिरा कर उन्होंने मारा। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूट गया, अभी उसकी सर्जरी चल रही है, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। हुँ। तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत ही प्लान्ड अटैक था और बहुत क्लियर इंटेंशन था। जिस तरह के पत्थर वहाँ पे हमने देखे जो यूज़ किए गए, बहुत क्लियर इंटेंशन था कि 1-2 लोगों को आज जान से मारना है। ठीक है। आशुतोष, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो समर्थित लोग थे या जिनको आपने गुंडा भी कहा, आपने कहा कि हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, कई सारे वीडियोज़ हमने पुलिस को भी दिए हैं और कई सारे वीडियो मैं सोशल मीडिया पर भी शेयर करूँगा। आपके पास क्या कोई अनुमति थी वहाँ जाने के लिए? आपने पहले से कोई तैयारी की थी, कोई जानकारी दी थी हम प्रशासन को, लोगों ने शासन को? कल ही प्रशासन को अपडेट कर दिया था इस बारे में। कई जो यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, उन्होंने इस हुँ, बारे में बहुत क्लियर ट्वीट किया था। आज सुबह भी मैंने एसएचओ से लेके डीसीपी तक को सबको इन्फॉर्म किया था कि हम ये विज़िट करने वाले हैं। हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए करेंगे। हम बच्चों की पढ़ाई नहीं परेशान करने देना चाहते, हम बाहर से स्कूल विज़िट कर लेंगे। यहाँ तक उनसे बात हुई थी क्योंकि उस स्कूल की आप हालत देखेंगे और ये हुँ। सारे विजुअल्स बाय द वे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ सोशल मीडिया पे। आप मेरे ट्विटर पे जाके अभी चेक कर सकते हैं। देखा तो वो मैंने, स्कूलों 1 के साल लिए पहले आपको वाला अंदर भी जा वीडियो देखा। हाँ, आपको अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुलेआम भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, उसमें क्या मैं अंदर जाऊँगा? तो मैं क्या ऐसा लॉ तोड़ने वाला हूँ जो ऐसा ऐसा क्या लॉ तोड़ने वाला था मैं? हम लोगों ने जब ये मारपीट की घटना हमारे कुछ वॉलंटियर्स के साथ हुई, उसके बाद फिर से एसएचओ को कॉल किया कि वहाँ पर हुँ, इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, आप इसको थोड़ा मैनेज करिए। तो एसएचओ हुँ। ने हाथ खड़े करके बोला कि हमारा मैटर नहीं है, आप लोग जाने, वो लोग जाने। और घटना का जी। जैसे ही हम लोग इस घटना के बाद गाँव से बाहर निकलते हैं, मैं देखता हूँ कि पीछे 2 पुलिस की गाड़ियाँ तुरंत अंदर जाती है। हुँ। व्हाट डज़ दैट मीन? ये सारे आशुतोष, ये सारे वीडियोज़ आपने सब कैप्चर किए हैं, आप सबके पास ऑलरेडी है है, मेरे सबूत आप के ट्विटर तौर पर, हैंडल पे आप जाके चेक कर सबूत सकते हैं। के तौर इसी पर। टाइम आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ भाजपा के गुंडे हैं, मैंने उनके बाकायदा फोटोज़ डाले हैं, भाजपा के ठीक है। लीडर्स के साथ। उस समय उनकी मौजूदगी का मैंने फोटो डाला है। आशुतोष, कांग्रेस, बीजेपी सब इसमें शामिल हो गए हैं। आप लोग जब जंतर-मंतर पर भी बैठे थे, तो भी खूब जमकर सियासत हुई। इस एक मामले के बाद, जयपुर के इस एक मामले के बाद ऐसा तो लगता है कि अब आप लोग इस तरीके से रुकने वाले नहीं हैं, इस तरीके के मुद्दे उठाएँगे और आपकी पार्टी भी अब और बड़े जो स्तर तक है, वो जाने की कोशिश करेगी। बीजेपी का ये आरोप है कि सीजेपी के लोग, आशुतोष रांका, प्रदीप दिपके जो अभिजीत दिपके हैं, वो सब लोग सिर्फ बीजेपी शासित इलाकों में ही जा रहे हैं, जहां बीजेपी का शासन है। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? दीप के कौन से स्टेट का रहने वाला है? दीप के कौन से स्टेट का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है? वहाँ हुँ, किसकी सरकार है? हमने तो भाजपा की सरकार नहीं बनाई वहाँ पे। या फिर आप कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा डीप स्टेट प्लॉट हम लोगों ने तैयार किया जिसमें 2023 में 2024 में पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाई। फिर मैंने थोड़ी और साजिश रची और मैंने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई। जहाँ के हम रहने वाले हैं, हम अपनी कैंपेन की शुरुआत वहीं से तो करेंगे। ये तो हुँ, बहुत ही नेचुरल सी बात है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं जयपुर के स्कूल से तो विज़िट करूँगा। दीप के हिंगोली का रहने वाला है, महाराष्ट्र में पढ़ता है, तो वो वहीं से तो स्कूल विज़िट शुरू करेगा। और कहाँ से करेगा? सौरभ दिल्ली का रहने वाला है, सौरभ ने दिल्ली का स्कूल विज़िट किया और कहाँ से हुँ। शुरू करेगा? रत्ना अभी लखनऊ जा रही है, अभी रत्ना दिल्ली रहती है, लखनऊ जाके कर रही है स्कूल विज़िट और कहाँ से करेंगी? आशुतोष, जब मुद्दा छात्रों का है, तो दीपके साहब या आप झारखंड नहीं जाते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना, लाज़मी है सवाल ये वाला, और नहीं, ये तो अभी ये नैरेटिव सवाल बनाने की जायज़ कोशिश भी है। कर रहे हैं ना। हुँ, हमारी तो पूरी टीम पहले दिन से मौजूद थी। हमारी तो पूरी कोर टीम हमारी वहाँ पे मौजूद थी। पहले दिन से वहाँ पर मौजूद है। सारा जितना भी हमारी तरफ से सपोर्ट दिया जा सकता है, वहाँ दिया गया। हुँ। हम लोगों ने बहुत अनइक्विवोकली उनको सपोर्ट किया। हमने कुछ इफ एंड बट नहीं किया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हम तो पहले दिन से समर्थन कर रहे थे। हमने तो ऐसा था नहीं कि किसी के खिलाफ कुछ बोला कभी। और जो अकाउंटेबिलिटी आप 2 महीने पुराने आंदोलन से मांग रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी भाजपा से तो मांगिए। 21 राज्यों में एनडीए समर्थित सरकार है। हुँ, राजस्थान में 2.5 साल में ऐसी हालत हुई है स्कूलों की। पिछले साल झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत गिर हो गई गया थी। था। उसके बाद हम ही भैंसों के तबेले वाले स्कूल में गए थे। 85,000 क्लासरूम राजस्थान में इस समय जर्जर हालत में है, 40,000 स्कूल्स के अक्रॉस, डायरेक्टली इंपैक्टिंग 15 लाख चिल्ड्रन।
राजस्थान सरकार से हाईकोर्ट जवाब मांगता है तो राजस्थान सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या बच्चों को मरने के लिए छोड़ दे हम लोग? फिर बोलता है कि 20,000 करोड़ रुपए लगेंगे। 20,000 करोड़ रुपए की बात होती है तो 200-300 करोड़ रुपए का बजट रिलीज करते हैं। तो क्या 50 साल में स्कूल ठीक करोगे हमारे? तब तक बच्चे मरते रहे हमारे, बिल्डिंगें गिरती रहे, हमारे बच्चे मरते रहे, हमारे बच्चे भैंसों के तबेल में पड़े, और तुम हमसे सवाल करो कि तुम झारखंड क्यों नहीं गए? अरे तुम जाओ ना, तुम ऑपोजिशन में हो। हम तो ना ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी है, ना हम वोट मांगने जा रहे हैं, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। तुम आशुतोष, करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? जाओ, जाकर दिखाओ पूरी दुनिया को झारखंड के स्कूल, पंजाब के स्कूल, कर्नाटक के स्कूल। किसी ने रोका है तुम्हें? पर जो ठीक है। 21 राज्यों में तुम्हारी सरकार है वहां पर तो तुमसे ही सवाल करेंगे ना, और किससे करेंगे? आशुतोष, मुझे एक चीज बताइए, कुछ चैनल्स, एएनआई, पीटीआई, जितनी एजेंसीज हैं, सबके माइक पर ग्रामीणों ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले उनकी टीम आई तो हमने उनसे बहुत प्यार से बात की। मैं आपकी बातचीत के दौरान ये वीडियो नहीं, लगाऊंगी आप ये भी। बातचीत उन्होंने बता कहा रही है मुझे- ना मैम, आप बातचीत बता रही है, ये तो हियर से वाली बात हो गई। हमने तो एक्चुअल वीडियो दिखाया है, हमने तो प्रॉपर एक्चुअल वीडियो दिखाया है, जहां पर पहली जो टीम गई थी, जाते ही उनको धक्का मुक्की करके भगा दिया। मैं लाइव वीडियो प्रॉपर 2.5 मिनट का मैंने इसीलिए एकदम अनएडिटेड वीडियो डाला है कि मैं एंटर देखा कर मैंने। रहा हूं, एंटर करते धक्का मुक्की स्टार्ट हुई थी। तो कहां कॉन्वर्जेशन हुई? बताइए, आपके पास वीडियो तो होगा ना? ये तो कल को मैं भी कह दूं देखा कि मैंने, अमित शाह ने, आपकी पोस्ट मैं भी कल देखा भी, मैंने। मैं नहीं मैम, मैं कल कह दूं कि ये तो मदन दिलावर ने कॉल किया था लोकल इनके गुंडों को, उन्होंने पैसे दिए थे दारू पीने के लिए, उसके बाद ये हुआ है। तो आप मुझसे सवाल करेंगी ना कि आपके पास इसका क्या प्रूफ है, या आप मेरी बात सबूत है। मान लेगी? सबूत क्या है आपके पास? बिल्कुल पूछूंगी मैं। हम तो सबूत दे रहे हैं, वो सबूत दिखाए ना कि कहां उनसे बातचीत हुई। अच्छा, फिर जिस व्यक्ति का इंटरव्यू चलाया जा रहा है वो व्यक्ति तो खुद पत्थर मार रहे हैं वहां पे, उसका तो खुद का वीडियो हमने, फिर ये सब मैंने ट्विटर पे डाला है बाय द वे, मैं हवा हवाई नहीं करता हूं। ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है कि हमने इनसे बात करने की कोशिश की, वो तो खुद पत्थर लेके घूम रहा है वहां पे। ठीक है आशुतोष, क्या आप मानते हैं कि आप लोगों के बढ़ते प्रभाव की वजह से शायद कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जो वर्चस्व वाली पार्टियां हैं वो इस तरीके का विरोध कर रही हैं या करवा रही हैं, जो आपका मैम, आरोप है? पूरे देश में इस समय एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये विरोध किया है, इस तरह का विरोध किया है। लोकतंत्र में विरोध भी एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है सबका, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है। आप सीधे अगर पत्थरबाजी पे उतर आए, आप लोगों के सर फोड़ने के लिए तैयार हो, आप उनको जान से मारने के लिए तैयार हो, इसे आप विरोध नहीं कह सकते। इसे आप हिंसा, हिंसा ही बोलिए, उससे नीचे कुछ मत बोलिए। जानलेवा हमला किया गया हमारी टीम पे, और ये पूरे देश में कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ये चीज कर रही है। पूरे देश में हम लोगों ने देख लिया, जहां भी इस तरह की हरकतें हुई हैं, अगेन विद प्रूफ्स, विद फोटोग्राफ्स, आप देख सकते हैं कि कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। आखिरी के 2 सवाल है मेरे। आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, व्हाट नेक्स्ट? मान लीजिए 48 घंटे में आपकी 48 मांग घंटे नहीं में आप इन स्कूलों का काम शुरू कराइए, जिन्होंने गुंडागर्दी की है आप उनको अरेस्ट करिए। वरना दीपके ने ऑलरेडी बोल दिया है, वो भी आएगा, और हम लोग अब इसको पूरे देश भर के कॉकरोचेस को बुलाएंगे, हम लड़ेंगे। हम अब पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं। तो आप स्कूल ठीक कराइए, वरना 48 घंटे बाद राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इस बार बात सिर्फ स्कूलों पे नहीं होगी, इस बार बात सीधे मदन दिलावर पे जाएगी। सीजेपी क्या जयपुर की तरह, राजस्थान की तरह देश के दूसरे हिस्से में भी जाएगी? हालांकि आपने इस बात को कहा है कि हम हमारे ऑलरेडी लोग कर जो रहे है हैं, दूसरे हिस्से में जाएं। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इस समय लगभग 28 में से 20 राज्यों में सीजेपी के वॉलंटियर्स एक्टिव हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी जाके देखिए, आप लोग कह रहे थे, झारखंड की मैंने स्टोरीज डाली है, कर्नाटका की स्टोरीज डाली है, दिल्ली की डाली है, यूपी की डाली है, बिहार की डाली है, राजस्थान की डाली है, महाराष्ट्र की डाली है, तेलंगाना की डाली है। पूरे देश भर में हमारे वॉलंटियर्स एक्टिव हैं। हम इन चीजों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम स्कूल ठीक कराकर ही चुप होंगे। कुछ एफआईआर भी दर्ज कराई है आपने, आपकी टीम ने, इस पूरे हमारी मामले को लीगल लेकर? टीम इस मामले को भी देख रही है। ठीक है। आप सीधा संदेश जिस तरीके से आशुतोष आप दे रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर अगर स्कूलों के काम नहीं शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर हम सवाल उठाएंगे। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर अब बीजेपी कांग्रेस भी जमकर लड़ती भिड़ती दिखाई पड़ रही है। लास्ट मैसेज, एक कोट जो आप कॉकरोचों को भी देना चाहें और उन पार्टियों को भी देना चाहें जो आपके विरुद्ध इस वक्त खड़ी हैं, आखिरी में। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको जितना मारना है मारिए, जितनी हिंसा फैलानी है फैलाइए, जितना खून फैलाना है फैलाइए। खून का एक एक कतरा इस देश में इनकलाब का सैलाब लेकर आएगा।
चलिए आशुतोष, आप हम भी यही कामना करेंगे कि आने वाले दिनों में आप किसी भी राजनीतिक दल से प्रभावित न होकर इस मिशन को, स्कूलों को बदलने का, स्कूलों को बेहतर करने का ये जो मिशन आप लोगों ने शुरू किया है उसमें आप कामयाब हो, बस किसी दल के प्रभाव में ना आए, यही कामना हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।